मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी 3 निकाती आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो उनके साथ भी ताउन पर तैयार है। गवर्नर हाउस में इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। MQM राब्ता कमेटी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी 3 निकाती आईनी तरामीम की मंजूरी पर बात करेंगे, ऐसी वजारतें लेंगे जिनसे सिंध के शहरी इलाकों और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अगर किसी जमात को उन तरामीम से इख्तिलाफ है तो बात करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती हुकूमतों को भी मिलना चाहिए। बल्दियाती इदारे इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होने चाहिए। हुकूमत साजी से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों के इजलास में दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश कीं। इजलास में फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक किया कि अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल निकाला जा सके। दोनों जमातों के नुमाइंदों के दरमियान मामलात पर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज एक और इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी ने वाज़े किया कि सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए वो अपने उम्मीदवार लाएंगे। नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि उम्मीदवार खड़े करे या ना करे। साबिक वफाकी वज़ीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने से मुताल्लिक केस में तहरीरी मुआफ़ी मांग ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने से मुताल्लिक केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत फिरदौस आशिक अवान ने मुआफ़ी मांगते हुए तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, जबकि मुतासिरा पुलिस एहलकार की जानिब से भी तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध ने इस्तिफसार किया कि अब कौन होती है कानून हाथ में लेने वाली, हम अब से थप्पड़ मारने की तवक्को नहीं रखते थे। इस्तिफसार पर फिरदौस आशिक ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, मैं इस पर मुआफ़ी मांगती हूँ। पोलिंग स्टेशंस पर अजीब माहौल था, कानून का काम था मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता, हुजूम मुझे हरासा कर रहा था जबकि पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुताल्लिक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमारा इस वक्त तक मौक़िफ़ यही है कि मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि हमने ऐवान में अवामी मुफाद में फ़ैसले होने की सूरत में हिमायत करने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अभी कोई बाज़ाब्ता मुलाकात या तजवीज़ की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की झोली में फॉर्म 47 के ज़रिए हमारी जीती हुई सीटों को डाल दिया गया। बाज़ अनासिर अवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने के बाद भी PTI के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि तमाम नशिस्तें कानून अदालत से हासिल की जाएं और खिलाफ वर्जी की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे अदम इस्तेहकाम हो। अवाम का हम पर हक है और हम हर हालत में अपनी जीती हुई सीटें वापस लेंगे। एक सवाल के जवाब में रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था, हल्फ इसलिए उठवाया गया था ताकि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के साथ रहे। हमारे पास कानूनी कार्रवाई का इख्तियार इसलिए नहीं कि ये आज़ाद मुंतखब हुए हैं। उम्मीदवार की हल्फ की खिलाफ वर्जी का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंकिशाफ किया है कि रूस में साइंसदान कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जल्द मोहलिक मर्स की वैक्सीन दस्तयाब होगी।
टेलीविजन प्रोग्राम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फोरम में रूसी सदर ने कहा कि हम कैंसर की वैक्सीन और नई नस्ल के लिए मुदाफ़ती अद्वियात बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जो जल्द ही मरीजों के लिए दस्तयाब हो जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कई ममालिक और कंपनियां कैंसर की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। पिछले साल बरतानिया की हुकूमत ने जर्मनी में मुकीम इदारे बायोएनटेक के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद 2030 तक 10,000 मरीजों को ज़ाती नौयत के कैंसर के इलाज फराहम करने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करना था। मशहूर फार्मा कंपनी मोडर्ना एंड मेर्क एंड कोश भी एक तजुर्बाती कैंसर की वैक्सीन तैयार कर रही है, जिसके दरमियानी मरहले के मुताले से पता चलता है कि ये मेलानोमा नामी वैक्सीन सबसे मोहलिक जिल्द के कैंसर से होने वाली मौत के इम्कानात को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। रवां बरस अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर BCCI जेशा ने वाज़ेह किया कि उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में बारबाडोस में मुनक़िद होने वाला T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। जेशा का कहना था कि रोहित शर्मा माजी में भारतीय टीम की क़यादत कर चुके हैं और अब वो 1 साल बाद अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए वापस आ चुके हैं। रोहित की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की क़यादत ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी, जिसके बाद खबरें सामने आ रही थी कि रवां बरस होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की क़यादत भी हार्दिक पांड्या को सौंपी जा सकती है। ताहम जेशा के बयान ने इन तमाम दावों को गलत साबित कर दिया है।